Dear student, today we will start our chapter number 9, The Bond of Love, written by Kenneth Anderson. यह एक कहानी है एक छोटे से बियर के, एक भालू के बच्चे के बारे में और ओथर के बारे में। ओथर जो है वो मैसूर जाता है और उसे गन्ने के खेत के पास एक छोटा सा भालू का बच्चा मिलता है और वो बेबी बियर को लेकर अपने साथ घर ले आता है। जब वो उसे घर लेकर आता है तो वो अपनी वाइफ को उसे प्रेजेंट के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में देता है। उसकी वाइफ उसे पाकर बहुत खुश होती है और वह उसके गले में एक कलरफुल रिबन बांध देती है और उसका नाम लिख देती है ब्रूनो। वो उसका नाम ब्रूनो निकालते हैं और जो थोड़े ही दिनों बाद वो उसे निप्पल से दूध पिलाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे फिर वो सब कुछ खाना शुरू कर देता है, जैसे चावल, कड़ी या फिर फ्रूट्स या फिर वो मीट, इस तरीके से ब्रेड, ये सारी सामान वो खाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ब्रूनो बड़ा होता है वो हमेशा अपनी जो मालकिन है उसके साथ ही बैठा रहता है और वो अपने जो मालिक हैं उनके कमरे में, ओथर जो हैं उनके कमरे में जाकर उनके बिस्तर पर सो जाता है। जो कॉलोनी के बच्चे होते हैं वो सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। और ब्रूनो जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो सब उससे डरने लगते हैं और वो इस डर की वजह से जो ओथर होता है वो उसे एक जू में छोड़ आता है। जब वो उसे जू में छोड़कर आता है तो जो लेखक की वाइफ होती है, ऑथर की वाइफ, वो बहुत दिनों तक बहुत परेशान होती है, बहुत रोती है, खाना भी नहीं खाते कई दिनों तक। फिर बाद में उसे वो जू में मिलने के लिए लेकर जाता है। तो वहाँ जाकर जब वो ब्रूनो से मिलती है तो ब्रूनो, सब लोग सोचते हैं कि पता नहीं वो उसे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, लेकिन ब्रूनो उसे देखते ही पहचान लेता है और लेखक की वाइफ और ब्रूनो दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार से मिलते हैं। और जब उसे जू बंद करने का टाइम हो जाता है और लेखक की वाइफ को वापस आना होता है तो वो फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और वो ब्रूनो को अपने साथ लाने की डिमांड करती है। तो उसके बाद जू के जो अधीक्षक हैं उन्हें एक लेटर लिखा जाता है और वो उन्हें ब्रूनो को अपने साथ लाने की परमिशन दे देते हैं। तो इस प्रकार जो ऑथर की वाइफ है वो ब्रूनो को अपने साथ ले आती है और वो हमेशा उसे अपने पास ही रखती है। उसे अलग से एक टापू बना दिया जाता है जहाँ पर उसे रखा जाता है और एक पेड़ के साथ उसे एक जंजीर से या एक रस्सी से बांधकर रखा जाता है। तो इस प्रकार इस कहानी में ये बताया गया है कि जो मनुष्य और जानवरों के बीच प्यार का संबंध है वो बहुत ही गहरा है, क्योंकि ब्रूनो को काफी दिन हो गए थे वहां से गए हुए, लेकिन फिर भी वो ऑथर की वाइफ को पहचान लेता है और वो उसे उतना ही प्यार फिर से करता है। तो इस तरीके से यहाँ इस कहानी में जानवर और मनुष्य के बीच प्यार के संबंध को दर्शाया गया है कि कैसे जो जानवर हैं ना बोलते हुए भी हमारे प्यार को कितने अच्छे से समझते हैं और वो उस केयर को और उसको कैसे पहचान लेते हैं कि वो हमें भी उतना ही प्यार करते हैं। और इस कहानी में बाकी हम ब्रूनो के बारे में पढ़ेंगे इसकी समरी से। सो लेट्स स्टार्ट इट समरी। The story The Bond of Love brings out love and friendship between a human being and an animal. जो स्टोरी है द बॉन्ड ऑफ लव, ये किसके बारे में है? यह है एक फ्रेंडशिप और प्यार के बारे में, एक इंसान और ह्यूमन बींग्स और जानवर के दोनों के दोस्ती और प्यार के बारे में ये कहानी है। The author brought a baby bear home from sugarcane fields near मैसूर। जो लेखक है वो क्या करता है, मैसूर के पास से एक शुगर केन, जो गन्ने के खेत होते हैं, वहां से एक बेबी बियर को ले आता है। He presented the baby bear to his wife, और वह बेबी बियर को अपनी वाइफ को प्रेजेंट के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में देता है। She was greatly delighted, वह बहुत ही अधिक खुश हो जाती है। She at once put a colored ribbon around its neck, और वह क्या करती है, उसकी नेक के, उसकी गर्दन के चारों तरफ एक कलरफुल रिबन बांध देती है। She named it ब्रूनो, और वह उसको क्या नाम देती है, ब्रूनो नाम देती है। ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle, और ब्रूनो जल्दी ही क्या करता है, बोतल से दूध पीना शुरू कर देता है। Within a very few days he started eating and drinking everything else, और कुछ दिनों के बाद ही वो सब कुछ खाना और पीना भी शुरू कर देता है। He ate vegetables, वो सब्जियां खाता है, फ्रूट्स खाता है, नट्स खाता है, मीट, मांस खाता है, राइस एंड करी, चावल और करी खाता है, ब्रेड्स खाता है, एग्स, अंडे खाता है, चॉकलेट्स, स्वीट्स, आइसक्रीम एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ब्रूनो जो है वो क्या क्या खाना शुरू कर देता है, फ्रूट, वेजिटेबल, आइसक्रीम, चॉकलेट्स और राइस एंड करी
में, उस बंगलों में जितने भी छोटे बच्चे रहते थे उन सबके साथ भी वो बहुत प्यार से मिलजुल जाता है। He spent his time in playing, running into the kitchen. वह अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है? खेलकर और किचन में दौड़कर, and going to sleep in the author's bed. और जो ऑथर है उसके बिस्तरों में जाकर सो जाता है। One day an accident took place. एक दिन एक दुर्घटना हो जाती है। The author put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice in his library. ऑथर जो है वो क्या करता है कि जहर बैरियम कार्बोनेट जो है वो चूहों को मारने के लिए अपनी पुस्तकालय, अपनी लाइब्रेरी में रख देता है। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी. ब्रूनो एंटर करता है, लाइब्रेरी में जाता है। ही एड सम ऑफ द पॉइजन. और वह उसमें से कुछ जहर को खा लेता है। ही एट वंस गॉट पैरालाइज. और उससे वो क्या हो जाता है? पैरालाइज हो जाता है। नाउ ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट. और अब वह अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स. लेकिन वह रेंगता हुआ, घसीटता हुआ अपने आप को कहाँ तक ले गया? लेखक की जो वाइफ थी वहां तक. द ऑथर ब्रॉट द वेट टू हिज हाउस. जो लेखक है वो अपने घर में किसको बुलाता है? वेट क्या होता है? जो जानवरों का डॉक्टर होता है, उनको अपने घर पे बुलाता है। ही गेव एन इंजेक्शन एंटीडोटिंग बैरियम कार्बोनेट. और वो क्या करता है? बैरियम कार्बोनेट का एक एंटीडोज इंजेक्शन उसे देता है, ब्रूनो को लगाता है। 10 मिनट लेटर ब्रूनो वाज अगेन इंजेक्टेड.
कुछ भी नहीं खाया। Then she wrote a number of letters to the curator, और तब उसने जो निरीक्षक होता है वहाँ पे केयर टेकर होता है उसको बहुत सारे पत्र लिखे। She asked all friends visiting Mysore to see Baba and how he was getting along, और वह जो भी लोग मैसूर जाते थे, जो भी उसके दोस्त मैसूर जाते थे, उन सबसे कहती थी कि वो वहाँ जाए, बाबा को देखकर आए और बताए कि वह अकेला कैसे रह रहा है। They reported that he was well but looked very thin and sad. वह उन्हें आकर रिपोर्ट करते, उसे बताते थे कि वह वहाँ पर ठीक तो है लेकिन बहुत कमजोर और उदास दिखाई देता है। One day the author's wife insisted that she must see Baba, और एक दिन ऑथर की पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने जिद कर ली कि वह भी बाबा को देखने जाएगी। So the author took her to Mysore by car, और इसलिए जो लेखक है वो उसे कार में मैसूर ले गया। The author and all his friends had thought that the bear would not recognize his wife. जो लेखक और उसके दोस्त थे वो सब यही सोच रहे थे कि जो भालू है वो लेखक की पत्नी को नहीं पहचानेगा। But when she saw yet some yards away from his cage, लेकिन जब वह उसके पिंजरे से कुछ यार्ड की ही दूरी पर थी, बाबा saw her, बाबा ने उसे देख लिया, and recognized her, और वह उसे पहचान गया। यानी कि जब वो उस बाबा के पिंजरे से थोड़ी सी यार्ड की दूरी पर थी तो बाबा ने उसे देख लिया और उसे पहचान लिया। She ran up to him and patted him through the bars. जो लेखक की पत्नी थी वो दौड़कर उसके पास गई और जो बार यानी कि सलाखें जो थी पिंजरे की, उनमें से अपने हाथ को अंदर कर उसके सर पर फेरने लगी प्यार से। She gave him tea, lemon, cakes, etc. और उसने उसे वहाँ पर क्या क्या दी? चाय दी, नींबू का रस दिया और केक आदि चीजें खाने के लिए दी। When the closing time of the zoo came, और जब जू को, चिड़ियाघर को बंद करने का समय आया, she cried bitterly, वह बुरी तरीके से रोने लग गई। बाबा too cried bitterly, और जो बाबा था वो भी जोर जोर से बुरी तरह से रोने लग गया। She requested the curator if she might have her Baba back, और वह निरीक्षक है वहाँ पर केयर टेकर, उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं बाबा को अपने साथ वापस ले जा सकती हूँ। He answered that only his boss, the superintendent at Bangalore, could allow it, और वह उस चीज का जवाब देता है कि जो उनका जो बॉस है सुपरिंटेंडेंट, जो कि कहाँ है? बैंगलोर में, वही इस चीज की अनुमति दे सकता है कि वो बाबा को अपने साथ ले जाए या ना ले जाए। They went to Bangalore, फिर वो कहाँ पर गए? बैंगलोर गए। They visited the superintendent there, और वहाँ पर जाकर वो सुपरिंटेंडेंट से मिले। The author's wife tearfully pleaded that Baba and she are both fretting for each others, और जो ऑथर की पत्नी है वो आंखों में आंसू लेकर, यानी कि आंसुओं से उससे रिक्वेस्ट करने लगी, बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करने लगी कि बाबा और वो एक दूसरे के बिना बहुत ही व्याकुल है, यानी कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। She requested him to give Baba back to her, और वह उससे रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है कि वो बाबा को उसे वापस अपने साथ ले जाने दे। The superintendent was a kind-hearted man and he consented. जो सुपरिंटेंडेंट था वो एक दयालु व्यक्ति था और उसने उसे परमिशन दे दी, यानी कि उसने दोबारा से बाबा को लेखक की वाइफ के साथ घर वापस ले जाने की परमिशन दे दी। He wrote to the curator telling him to lend them a case for transporting the bear to Bangalore, और तब उसने एक पत्र लिखा जो निरीक्षक वहाँ था उसको कि वो उन्हें एक पिंजरा उधार दे दे जिसमें कि वो बाबा को बैंगलोर ले जा सके। As a result, Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बाबा को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया गया और उसे कार पर सुरक्षित तरीके से बांध दिया
उसका जो बाबा था वो उसकी गोद में आकर बैठ जाता था। He was now 15 month old और अब वह 15 महीने का हो चुका था। And pretty heavy too और बहुत सुंदर और भारी भी हो गया था। The author had tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end और जो लेखक है उसने आम के पेड़ की शाखा से एक रस्सी को बांध दिया और उस रस्सी के एक एंड पर एक लूप बना दिया, एक फंदा बना दिया। Putting one foot in the loop और उस लूप के अंदर एक फुट रखकर she kicked off with the other और वह दूसरे पैर से क्या करती थी, किक मार के यानी कि उसे पुश कर कर ऊपर चढ़ती थी। तो इस तरीके से जो लेखक की वाइफ है वो एक लूप पे अपने फंदे में अपने पैर को फंसाती और दूसरे पैर से पुश कर कर उस टापू पर जाती थी। Thus she landed on the island और इस प्रकार वह उस टापू पर पहुंच जाती थी। She made the return journey in the same way और इसी तरीके से वो वापस आती थी उस टापू से। This story shows that a sloth bear who has same sense of affection, memory and individual characteristics और यह कहानी जो है वो क्या दर्शाती है कि एक भालू के अंदर भी क्या है, उतनी ही मेमोरी है यानी कि याददाश्त है, स्मृति है और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं और दूसरा क्या है, अफेक्शंस है, उसका प्यार है, भावनाएं हैं। तो इस प्रकार इस कहानी में कैसे बताया गया है कि एक जो भालू, एक जानवर जो है उसका भी मनुष्य के प्रति उतना ही लगाव था जितना कि उस ऑथर की वाइफ का उस भालू के प्रति था। सबने तो ये सोच लिया था कि जब ऑथर की वाइफ उससे मिलने जाएगी तो शायद वो भालू उसे नहीं पहचानेगा, लेकिन उस भालू ने कुछ दूरी पर जब वो थी तो उसे पहचान लिया और वह उसे देखकर बाद में जब उन्हें अलग होना था तो रोने लग गए थे। और इस प्रकार जो लेखक की वाइफ है उसका भी प्यार उस भालू के प्रति बहुत अधिक था और वो उसे वापस दोबारा से अपने घर ले आई थी और वहाँ आने के बाद वो उसके साथ घंटों बैठती थी और वो उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। तो इस स्टोरी में हमें यही सिखाया गया कि किस प्रकार जो जानवर हैं वो भी हमारी तरह इतने ही उनके अंदर भावनाएं हैं, मेमोरीज हैं और उनकी खुद की व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। वो हमारे साथ उसी प्रकार जुड़ते हैं जिस प्रकार हम उनके साथ जुड़ते हैं, यानी कि जिस प्रकार का व्यवहार हम जानवरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार वो हमारे साथ भी करेंगे। तो इसीलिए हमें हर एक इंसान, हर एक जानवर के साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ इंडिविजुअली जुड़ना भी चाहिए। So thank you student.